अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की नमाज रोज़ा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। दोस्तों आइएगा, आज मैं आपको सदक़े फ़ित्र के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें बताता हूँ। किस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, सदक़े फ़ित्र कब दिया जाता है और सदक़े फ़ित्र किन किन चीज़ों से अदा करनी चाहिए और सदक़े फ़ित्र अदा करने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने जो हम पर ये सदक़े फ़ित्र वाजिब किया है, इसका असल कोई मकसद क्या है, हिकमत क्या है, इसमें वो बातें भी आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। टेक्निकल तरीके से ये बातें आपको किताबों के अंदर नहीं मिलेगी और वीडियोस में आप ये बातें नहीं देख पाएंगे। मैं आपको टेक्निकल तरीका बताऊंगा कि सदक़े फ़ित्र क्यों जो है हम पर वाजिब की गई है। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। देखिए नाज़रीन, आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि सदक़े फ़ित्र क्यों अदा करना चाहिए। और ये जान लीजिए आप कि सदक़े फ़ित्र कोई जुर्माना नहीं है। सदक़े फ़ित्र ये शुक्राना है। ये रोज़ों जो हम रोज़े रखते हैं, इसका जो है रोज़े का ज़कात, माल का ज़कात निकालते हैं, तो रोज़े का ज़कात जो है ये सदक़े फ़ित्र है। और सदक़े फ़ित्र निकालने से इंसान का माल पाक व साफ़ हो जाता है। रोज़ा की कबूलियत का जो है यकीन ज़्यादा हो जाता है। सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है? सदक़े फ़ित्र उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसी पर सदक़े फ़ित्र भी वाजिब है। तो ये दो बातें आपने सुन ली कि सदक़े फ़ित्र की हिकमत क्या है। सदक़े फ़ित्र शुक्राना है, जुर्माना नहीं है, ये कोई टैक्स नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आप शुक्राना अदा कर रहे हैं। देखिए, पालना किसकी सिफत है? अल्लाह ताला की। खिलाना अल्लाह ताला की। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे कुछ लोगों को लगा दिया है कि आप इसे खिलाओ पिलाओ, तो अब उसकी तरफ से आप शुक्राना, जैसे उनके नाबालिग औलाद होती है, नाबालिग बेटियाँ होती हैं, औलादें होती हैं, उसकी तरफ से भी उनके वालिद को, उनकी वालदा को सदक़े फ़ित्र निकालना होता है। तो ये आप शुक्राना अदा कर रहे हैं कि अल्लाह, जो तेरी सिफत है वो तूने अपनी अता से हमें अता किया, इनकी किफ़ालत हमें दी, तो या अल्लाह मैं इनकी किफ़ालत कर रहा हूँ और इसके शुक्राने में मैं ये सदक़े फ़ित्र दूसरे को दे रहा हूँ। तो ये टेक्निकल बात है, आपको किताबों में नहीं मिलेगी। अब आइए हम बताते हैं आपको कि सदक़े फ़ित्र किन चीज़ों से अदा करनी चाहिए। देखिए, अक्सर हमारे यहाँ आवाम में मशहूर है कि सदक़े फ़ित्र गेहूँ, आटे और पैसा दिया करते हैं, बेशक, लेकिन सदक़े फ़ित्र 4 चीज़ों से अदा की जाती है। गेहूँ, उसी में आटा भी आ जाता है, और जौ, खजूर, इन चीज़ों पर सदक़े फ़ित्र है। जौ है, खजूर है, और इसी तरीके से इन चीज़ों पर जो सदक़े फ़ित्र है, इन चीज़ों से भी निकालना चाहिए। किसी ने गेहूं के एतबार से निकाला और उसका भी सदक़े फ़ित्र हो गया, और किसी ने, देखो मैं तो कहता हूं कि कुछ लोग गेहूं आटे के एतबार से निकाले, अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिया है, तो कुछ लोग जो है खजूर के भाव से, और किशमिश, जो किशमिश है उस पर भी सदक़े फ़ित्र, किशमिश के ज़रिया भी। तो आप चाहे तो किशमिश दें। किशमिश और गेहूं में फ़र्क ये है कि गेहूं 2 किलो 45 ग्राम, और जो है किशमिश वगैरह जो जौ होता है, खजूर होता है, वो 4 किलो के एतबार से निकाला जाता है। तो ये मालदार लोगों के लिए है, अल्लाह ताला ने जिसको दिया है, तो कोई गेहूं के एतबार से भी निकाले, और कुछ सदक़े फ़ित्र जो है खजूर का भाव, गेहूं का भाव, जौ का भाव या किशमिश के भाव से भी निकाले। तो ये सदक़े फ़ित्र, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राह खुदा में प्यारी चीज़ खर्च करो। अल्लाह की राह में जो कीमती चीज़ है, महंगी, जो तुमको प्यारा लगे, वही चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करो, तो उसका जवाब भी ज़्यादा होता है। तो ये 4 चीज़ों पर सदक़े फ़ित्र इन 4 चीज़ों से निकाला जाता है। गेहूं, उसी में आटा भी आ जाता है, और खजूर है, जौ है, और किशमिश है। तो अब कितना निकालना है? गेहूं जो निकालते हैं तो वो 2 किलो 45 ग्राम, आधा सा या निसफ सा के बराबर होता है,
اور ابھی جو 2024 میں اس کی مقدار ہے، دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو گیہوں آپ جس علاقے میں کھاتے ہیں، وہ جس قیمت کی کھاتے ہیں، اسی قیمت کے اعتبار سے 2 کلو 45 گرام کا آپ نکال لیں تو ظاہر سی بات ہے 50-60 روپے بنتے ہیں، تو 60 روپے 70 روپے بھی نکالیں گے تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر آپ زیادہ جو ہے احتیاطاً طور پہ 10-5 روپے ایکسٹرا ہی دیں، کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جو نابالغ اولاد ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر کون نکالے گا؟ اس کی طرف سے صدقہ فطر اس کے والد نکالیں گے، جو ان کے کفیل ہے وہ نکالیں گے ان کی طرف سے۔ ہاں اگر وہ بچہ بھی صاحب نصاب ہے تو ان کے پیسے سے نکال سکتے ہیں، اور آپ اپنے پیسے سے بھی نکال سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں جو بات بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو کم سے کم جو اس دور میں 2024 میں جو ابھی ریٹ کے اعتبار سے ہے، 60 روپے کم سے کم نکالیں صدقہ فطر۔ لیکن اگر آپ جس اعتبار سے جو گیہوں آٹا وغیرہ کھاتے ہیں، جس قیمت کی، اس قیمت کے اعتبار سے، جیسے کئی لوگ ہیں جو 40-50 روپے کلو کے آٹا کھاتے ہیں، گیہوں جو ہے مہنگی قیمت کے کھاتے ہیں، تو جو مہنگی قیمت کے کھاتے ہیں سالوں بھر، تو وہ اس کے اعتبار سے نکالے۔ جو 20-25 روپے کے اعتبار سے کھاتے ہیں وہ اس کے اعتبار سے نکالے۔ تو یہ سارا سسٹم جائز ہے، آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک مشورہ یہی دوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، تو کچھ صدقہ گیہوں کے اعتبار سے اور کچھ جو ہے کشمش وغیرہ کے اعتبار سے بھی نکالیں گے، اس سے زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔